वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग। आज मैं क्लास 6 की यूनिट नंबर 3 हेल्थ एंड सेफ्टी। इसका एक टेक्स्ट है ग्लिटरी ग्लिसनिंग ग्लीमिंग टीथ, चमकते दमकते झिलमिलाते दांत। इसकी मुकम्मल उर्दू ट्रांसलेशन और एक्सरसाइज आपके सामने पेश करूंगा। तो यहाँ पे एक प्रोसीजर, एक तरीका दिखाया गया है आर्टिकल के ज़रिए आप कैसे अपने टीथ जो हैं उनको ब्रश कर सकते हैं। तो चलें इसकी ट्रांसलेशन की तरफ जाते हैं। यू डोंट वांट अ सिक, आप नहीं चाहते एक बीमार, डिसटेस्टफुल बदजायका माउथ मुंह, फिल्ड विद येलो रॉटिंग टीथ, जो कि भरा हुआ हो पीले गड़े गले सड़े दांतों के साथ। डू यू, क्या आप चाहते हैं? आपसे सवाल कह रहा है, पूछ रहा है। आई हैड अ फीलिंग, मेरा ख्याल था। दैट वॉज गोइंग टू बी योर आंसर, ये आपका आंसर होगा। यू नीड टू टेक केयर ऑफ़ योर टीथ, ज़रूरत है आपको अपने दांतों की ख्याल रखने की। बिकॉज टीथ आर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि दांत ज़रूरी हैं। फॉर सो मैनी थिंग्स, कई जो है चीज़ों के लिए। लाइक चिविंग, जैसे कि चबाने के लिए। सेइंग वर्ड्स करेक्टली, जो है अल्फाज की दुरुस्त अदायगी के लिए। एंड लुकिंग हैंडसम आर ब्यूटीफुल फॉर पिक्चर्स टू, और जो है खूबसूरत दिखने के लिए तस्वीर में। देर आर मैनी थिंग्स यू कैन डू टू कीप योर टीथ हेल्थी, कई ऐसी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं अपने दांतों को सेहतमंद रखने के लिए। लाइक ब्रशिंग ऑन अ रेगुलर बेसिस, जैसे कि रोज़ाना की बुनियाद पे ब्रशिंग। डेली ब्रशिंग हेल्प्स टू, जो रोज़ाना की ब्रश करना है वो मदद कर सकता है टू गेट रिड ऑफ प्लाक, कि आपकी जान छुड़ा सकता है मैल कुचैल से, बैक्टीरिया से, कैविटीज़ एंड बैड ब्रेथ, और जो बुरी बू होती है उससे, और जो दांतों के दरमियान खला है उससे आपको निजात दिला सकता है डेली की ब्रशिंग। फॉलो दीज इजी स्टेप्स ऑन द क्विज टू स्पार्कलिंग शाइनी स्ट्रॉन्ग टीथ। अगर आप जो है नूरअफ़शां, चमकदार जो है और मजबूत दांत तलाश करना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, तो इन स्टेप्स को फॉलो करें। टू बिगिन द क्वेस्ट टू स्पार्कलिंग शाइनी टीथ, इस काम को स्टार्ट करने से पहले, चमकदार और शाइनी टीथ हासिल करने को शुरू करने से पहले, इट इज़ नेसेसरी, ये ज़रूरी है, टू कलेक्ट, इकट्ठा करना, जमा करना, दी रिक्वायर्ड मटीरियल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स, मतलूबा जो अशिया हैं और आलात हैं इनको जमा करना ज़रूरी है। दीज इंक्लूड अ क्लीन टूथब्रश, जो मुश्तमिल हैं एक साफ़ टूथब्रश पे, विद ब्रिसल्स दैट आर नॉट टू फर्म, जिसके बाल हों जो कि ज़्यादा सख्त ना हों, नरम बाल हों। अ ट्यूब ऑफ टूथपेस्ट, एक टूथपेस्ट की ट्यूब। क्लीन वाटर, साफ़ पानी। अ स्मज फ्री मिरर, बेदाग शीशा। एंड अ सिंक, और एक सिंक जिसमें आप पानी गिरा सकें, वो एक्स्ट्रा जो टूथपेस्ट होगी आप मुंह से वहाँ गिरा सकें। आफ्टर गैदरिंग द क्लीनिंग टूल्स एंड मटीरियल, इकट्ठा करने के बाद ये जो सफाई वाले आलात हैं, ग्रैब दी टूथब्रश, टूथ ब्रश को पकड़ें, एंड केयरफुली स्क्वीज़ द टूथपेस्ट, और एहतियात के साथ निकालें टूथपेस्ट को उसके अंदर से ब्रश के ऊपर। ऑन टू द ब्रिसल्स, उन ब्रिसल्स बालों के ऊपर, उस जो आपके पास ब्रश है उसके ऊपर। ओवरलोडिंग द टूथब्रश विद टू मच टूथपेस्ट, जो है अगर आप ज़्यादा गिरा देते हैं टूथब्रश के ऊपर टूथपेस्ट, विल ओनली लीव अ माउथ और फ्लोइंग विद बबल्स, तो इससे क्या नुकसान होगा कि आपका मुंह जो है बबल्स के साथ भर जाएगा। इसलिए आपने हल्की सी जो है टूथपेस्ट से उसके अंदर जो है डालनी है ट्यूब के अंदर से टूथपेस्ट। सो मेक श्योर टू यूज़ ओनली लिटिल अमाउंट ऑफ पेस्ट, तो इसलिए इस चीज़ की यकीनदानी करें कि आपने हल्की सी जो है थोड़ी सी पेस्ट डाली है। वंस दी पावरफुल जार्म किलिंग टूथपेस्ट इज़ ऑन द टूथब्रश, जब आप जो है उस पावरफुल जो ताकतवर जरासीम मारने वाली टूथपेस्ट को ब्रश पे डाल दिया है, लेट द ब्रशिंग बिगिन, तो आए जो है अब शुरू करते हैं ब्रशिंग को। जेंटली मेक स्मॉल सर्कल्स, आहिस्तगी से क्या करें, छोटे छोटे दायरे बनाएं। और अप एंड डाउन मूवमेंट्स, या ऊपर और नीचे हरकत हरकत करें। ऑन द टीथ सरफेस, दांतों की सतह के ऊपर। विद द ब्रिसल्स, उन नरम बालों के ज़रिए। मूविंग ऑल ओवर द माउथ, उसको घुमाते हुए पूरे मुंह में। फॉर एटलीस्ट 2 मिनट्स, तकरीबन 2 मिनट्स तक। रिमेंबर दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू आल्सो क्लीन द गम्स, याद रखें कि यह भी ज़रूरी है कि आप अपने जो मसूड़े हैं उनको भी साफ़ करें। एंड द टंग एज वेल, और साथ साथ ज़ुबान को भी। आफ्टर 2 मिनट्स, 2 मिनट्स के बाद ऑफ ब्रशिंग के कॉशियसली, एहतियात के साथ। स्पिट द लेफ्ट ओवर पेस्ट इनटू द सिंक, थूक दें वो जो बची हुई पेस्ट है उसको सिंक के अंदर। क्रैक अ क्विक बट बिग स्माइल, ये जो है आप उछालिए, मतलब कि निकालिए अपने फेस से एक जल्दी से और बड़ी जो है मुस्कुराहट, टू चेक, देखने के लिए, क्योंकि जब आप मुस्कुराएंगे तो आपके दांत पूरे नज़र आएंगे।
इफ़ योर टीथ एंड माउथ आर क्लीन, कि आपका दांत और मुंह जो है वो साफ़ हैं। इफ़ नॉट, अगर नहीं है, डू सम एक्स्ट्रा ब्रशिंग, तो और जो है ब्रशिंग आप कर लें। फिल योर पाम, अपनी हथेली को भरें विद द कोल्ड वाटर, ठंडे पानी के साथ, फ्राम द टैप, उस नलके से, एंड टेक अ सिप, और एक घूंट लें। गार्गल एंड स्विश, जो है कुल्ली करिए और घुमाइए उस पानी को, अब दी वाटर, पानी को, अराउंड योर माउथ, अपने मुंह के अंदर हर तरफ, अंटल ऑल द टूथपेस्ट रेजिड्यू, रेजिड्यू कहते हैं जो बची हुई चीज़ होती है, जब तक जो टूथपेस्ट का बचा हुआ हिस्सा है, हैज़ बीन रिमूव्ड, वो ख़त्म ना हो जाए, निकल ना जाए, फ्राम द टीथ, दांतों से, क्योंकि अगर मुंह में रहा तो वो भी नुकसान पहुंचाएगा। स्पिट द वाटर, थूकें पानी को, इनटू द सिंक, सिंक के अंदर, एंड क्विकली वॉश इट डाउन द ड्रेन बाय टर्निंग द टेप ऑन, तो जल्दी से उसको, वो जो सिंक की नाली है उसके नीचे, उस वहाँ से उसको नीचे निकालें, अपनी जो नलका है उसको खोल के। वाइल द वाटर इज़ रनिंग, जब जो है पानी बह रहा हो, रिंस ऑफ द टूथ ब्रश, जो है धो दीजिए उस टूथ ब्रश को, क्योंकि टूथ ब्रश को ब्रश करने के बाद लाजमी आप धोएं। सो इट इज़ रेडी फॉर द नेक्स्ट टाइम, ताकि वो अगली मरतबा के लिए तैयार हो जाए। टाडा, यहाँ पे जो है एक्सक्लेमेशन मार्क है और एक सडन एक्सप्रेशन है कि नाउ योर टीथ आर क्लीन, अब आपके दांत जो हैं साफ़ हैं, जर्म फ्री, जो है जरासीम से पाक हैं, स्पार्कलिंग, नूरअफ़शां, चमकदार हैं, एंड फ्री ऑफ कैविटीज़ एंड स्टिंक ब्रीथ, और बदबूदार जो सांस है और उससे बिल्कुल फ्री हैं, पाक हैं। इट इज़ रिकमेंडेड, ये तजवीज़ दी गई है बाय डेंटिस्ट, जो डेंटिस्ट होते हैं दांतों के डॉक्टर, उनसे, ऑल अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के अंदर, दैट यू शुड, अच्छा यहाँ शुड नहीं था तो शुड जो है मैंने ऐड कर दिया है, यू शुड ब्रश, आपको जो है ब्रश करना चाहिए, योर टीथ, अपने दांतों को, एटलीस्ट ट्वाइस अ डे, तकरीबन जो है कम अज़ कम जो है वो दिन में 2 मरतबा, ज़्यादा नहीं है तो कम अज़ कम 2 मरतबा, वंस इन द मॉर्निंग, एक मरतबा सुबह, एंड वंस बिफोर बेड टाइम, और एक मरतबा सोने से पहले। व्हेन इट्स टाइम टू स्माइल फॉर अ पिक्चर, जब जो है वक्त हो मुस्कुराने के लिए, तस्वीर के लिए, यू विल बी रेडी विद द मोस्ट ब्यूटीफुल, आप तैयार होंगे सबसे खूबसूरत, वाइट, सफ़ेद, स्पार्कली, नूरअफ़शां, शाइनी, चमकदार दांतों के साथ, से चीज़, जो है कहें मक्खन, मतलब कि मक्खन जैसे सफ़ेद चमकदार होता है, खूबसूरत होता है, ऐसे अब मेरे दांत हैं। अच्छा, यहाँ पे सामने अगर देखें तो एक एलिट्रेशन दी गई है। एलिट्रेशन एक लिटरेरी अदबी डिवाइस है, पोइटिक डिवाइस है, जो किस तरह उसकी पहचान होती है, जिसमें एक ही अल्फ़ाबेट से मुख्तलिफ अल्फाज आते हैं, जैसे स्पार्कलिंग, शाइनिंग, शिमरिंग, ये सारे एस से स्टार्ट हो रहे हैं। इसी तरह नीचे देखें, ग्लिटरी, ग्लिसनिंग, ग्लीमिंग, ये सारे जी से स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये एलिट्रेशन है, कई पोइम्स के अंदर इस्तेमाल होती है। अच्छा, उसके बाद है वोकेबलरी, तो यहाँ पे एक पज़ल दिया गया है, क्रॉसवर्ड पज़ल, जो जहाँ मैंने लिख दिया है, लेकिन एक जो है ये 7 नंबर वाला जो था, इसके जो कितने अल्फाज थे, 1 2 3 4 5 7 अल्फाज थे, लेकिन ऐसा कोई वर्ड मुझे मिला नहीं है। एक क्विस्ट ऐसा वर्ड था जो इनके ऊपर सूटेबल था, तो वो मैंने यहाँ लिख दिया है। बाकी आप सारे देख लें, पहला अल्फाज कैविटीज़ बन गया है, दूसरा जो है सेंग है, तीसरा यहाँ पे जो है वो है रेगुलर, चौथा जो है इसमें वर्ड वो है रेजिड्यू, पांचवा वर्ड जो यहाँ पे लिखा गया वो है प्लॉक, उसके बाद छठा वर्ड है किलिंग, सातवां है क्विस्ट। यही जो है पूरे अल्फ़ाबेट नहीं आ रहे थे, अगर आपके जहन में कोई है तो आप यहाँ कमेंट बॉक्स में बता दें। आठवां है समझ, दाग को कहते हैं। नौवां है जो है माउथ। 10वां जो वर्ड है यहाँ पे है डिसटेस्टफुल। उसके बाद जो है ये 10 ही जो है, सॉरी 11वां है ब्रशिंग, 11वां है ब्रशिंग। तो ये पज़ल मैंने यहाँ पे सुलझाई है। उसके बाद जाते हैं आगे एडजेक्टिवल फ्रेजेस की तरफ। एडजेक्टिवल फ्रेजेस क्या हैं? फ्रेज़ पहले तो दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का मजमूआ होता है, जिसका कोई मुकम्मल मतलब नहीं होता। तो एडजेक्टिवल फ्रेज़ भी दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का मजमूआ होगा, जो कि एडजेक्टिव के तौर पे काम करेगा। जो एडजेक्टिवल फ्रेजेस यहाँ यूज़ हुई हैं उनको मैंने अंडरलाइन कर दिया, लेकिन कुछ जगह पे एडजेक्टिवल फ्रेजेस नहीं आई, सिर्फ एडजेक्टिव आया है, क्योंकि एडजेक्टिवल फ्रेजेस के लिए कम से कम दो अल्फाज होने चाहिए, लेकिन यहाँ कई जगह पे एक एक लफ्ज़ आया है। तो जितने भी एडजेक्टिवल फ्रेजेस हैं वो मैंने यहाँ लिख दिए हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो आप यहाँ से देख सकते हैं अंडरलाइन वर्ड्स, ये सारे एडजेक्टिवल फ्रेजेस हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट पेज पे हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, आप इनको नोट कर लें। नेक्स्ट पेज पे भी कुछ वर्ड्स हैं, 8वां 9वां 10वां और इससे लेकर 18वें तक जितने भी हैं। एक जो है सेंटेंस था उसके अंदर कोई एडजेक्टिवल फ्रेजेस नहीं थे, तो बाकी जो है हर एक के अंदर कुछ ना कुछ है, आप उसको देख सकते हैं।
दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द एडजेक्टिव्स ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स, यू हैव टू रेफर बैक टू द पैसेज टू फाइंड देम। तो पैसेज के अंदर इसको लिखा गया और इनके लिए मुख्तलिफ एडजेक्टिव्स भी यूज़ हुए हैं। टीथ के लिए ग्लीमिंग, ग्लिटरी और ग्लिसनिंग यूज़ हुआ था। माउथ के लिए सिक और डिस्टेस्टफुल ये एडजेक्टिव थे। गम्स के लिए कोई नहीं एडजेक्टिव था, लेकिन आप यूज़ कर सकते हैं क्लीन और जर्म फ्री। टूथब्रश के लिए क्लीन और सॉफ्ट। मिरर के लिए स्मज फ्री। स्माइल के लिए क्विक और बिग। टूथपेस्ट के लिए अ ट्यूब ऑफ या जर्म किलिंग या फ्रैग्रेंट। फ्रैग्रेंट का आया नहीं था, लेकिन आप यूज़ कर सकते हैं। कंप्रीहेंशन में 3 क्वेश्चन हैं, इनके आंसर मैंने एक जगह लिख दिए हैं, तो चलें उनको देख लेते हैं वहाँ जाके। ग्लिटरी, ग्लिसनिंग और ग्लीमिंग। पहला क्वेश्चन है रीड द पैसेज अगेन एंड राइट डाउन द प्रोसीजर फॉर ब्रशिंग योर टीथ एंड सिंपल स्टेप्स। तो ये सारे उस पैसेज के अंदर तरीका दिखाया गया था, तो इसको सिंपल स्टेप्स में लिखें। तो मैंने स्टेप्स में लिख दिया। पहला स्टेप क्या है, टू सम इंस्ट्रूमेंट्स इंक्लूडिंग कलेक्ट करें। आप क्या करें, इंस्ट्रूमेंट्स को जिसमें टूथब्रश हो, ब्रिसल्स के साथ ट्यूब हो, जिसको जो जसीम को मारने वाली टूथपेस्ट की एक जो है आपके पास शीशा होना चाहिए जिसके ऊपर दाग ना हो और सिंक होना चाहिए। दूसरा स्टेप है कि आप टूथपेस्ट को निकालें और अपनी जो है उसके ऊपर टूथब्रश के ऊपर, और फिर क्या करें, तीसरा स्टेप है कि आप अपनी ब्रशिंग को स्टार्ट करें, हल्के हल्के दायरे बनाएं और फिर जो है अपने दांतों के अंदर उसको हरकत दें। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप चौथा भी हो सकता था कि आप जो है उस पानी को जो है स्पिट कर दें, थूक दें, तो ये सारा प्रोसेस आपका मुकम्मल हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू क्लीन योर टीथ ट्वाइस अ डे, व्हाट विल हैपन इफ़ यू डो नॉट ब्रश देम प्रॉपरली। तो क्यों ज़रूरी है कि आप दिन में कम से कम 2 मरतबा टूथब्रश करें, और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा। आंसर है इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू क्लीन द टीथ ट्वाइस अ डे। ये ज़रूरी है कि आप जो है तकरीबन 2 मरतबा अपने दांतों को साफ़ करें। एज़ इन द मॉर्निंग इन द माउथ इज़ फिल्ड विद बैक्टीरिया, क्योंकि सुबह जो है आपका मुंह भरा होता है बैक्टीरिया के साथ। ड्यूरिंग द होल नाइट एंड इट इज़ नेसेसरी टू क्लीन दैम। जब सारी रात आप सोते हैं तो आपके जिस्म में बैक्टीरिया ही बैक्टीरिया होते हैं, तो उनको साफ़ करना बड़ा ज़रूरी है। इफ़ इट इज़ नॉट क्लीन एट द बेड टाइम, अगर जो है रात के वक्त इनको साफ़ ना किया जाए, द रिमेन्स ऑफ डिनर विल स्टिक इन द इंटरडेंटल स्पेस। जो आपके दांतों के अंदर वाली जगह होती है वहाँ पे जो है आपका रात का खाना है या दिन को आपने खाना खाया, तो वो वहाँ पे रेज़े फंस सकते हैं जो कि इन्फेक्शन का सबब बन सकते हैं। इन केस ऑफ नॉट ब्रशिंग रेगुलरली, अगर आप रोज़ाना की बुनियाद पे ब्रशिंग नहीं करते हैं, तो इस हालत में मैनी डेंटल डिजीज़ में डेवलप्ड, कई जो है दांतों की बीमारियां आपको लग सकती हैं, जैसे कि कैविटीज़ हो सकती है, दांतों में हला पैदा हो सकता है। पायरिया जो है पीप जो है उसको कहते हैं, पीप बन सकती है। एंड स्टिंक ब्रीथ, और जो है बदबूदार जो है आपकी सांस हो सकती है। अच्छा, द वर्ड ब्रिसल मीन्स अ शॉर्ट स्टिफ हेयर ऑन एन एनिमल। ब्रिसल का मतलब होता है कि छोटे सख्त जो हैं वो बाल जानवर की जिल्द पे, और अ मैन फेस या इंसान के चेहरे पे। हाउएवर ब्रिसल हैज़ अ डिफरेंट मीनिंग इन द पैसेज। इस पैसेज में इसका मुख्तलिफ मतलब था। तो कैन यू आइडेंटिफाई द मीनिंग एंड राइट इट डाउन इन योर नोटबुक। तो इसका मतलब क्या था, द वर्ड ब्रिसल मीन्स अ शॉर्ट स्टिफ हेयर ऑन द एनिमल स्किन और अ मैन्स फेस। हाउएवर ब्रिसल हैज़ अ डिफरेंट मीनिंग इन द पैसेज। लेकिन जो है ब्रिसल का यहाँ पे मुख्तलिफ मतलब था। कैन यू आइडेंटिफाई द मीनिंग एंड राइट इट डाउन योर नोटबुक इन दिस पैसेज। अच्छा सॉरी, यहाँ तक तो मैंने दोबारा उसी को रिपीट कर दिया। इसके बाद आंसर है इन दिस पैसेज। इस पैसेज में ब्रिसल का मतलब था स्टिफ एंड फॉर्म हेयर ऑन द टूथब्रश। तो ब्रिसल का यहाँ ये मतलब था कि जो नर्म और सख्त जो है बाल किसके ऊपर, टूथब्रश के ऊपर, ऑन विच टूथपेस्ट इज स्क्वीज्ड, जिसके ऊपर टूथपेस्ट को निकाला जाता है और उसके ऊपर डाला जाता है। एंड टीथ क्लीनिंग प्रोसेस इज डन, और उसी की मदद से ये जो दांत की सफाई का अमल होता है वो मुकम्मल होता है। वैसे ब्रिसल कहते हैं जो दांत जिल्द पे बाल होते हैं उनको, लेकिन यहाँ ब्रिसल का मतलब था जो कि टूथब्रश के ऊपर बाल होते हैं उनको ब्रिसल कहा गया था। यहाँ तक थी इस यूनिट की मुकम्मल उर्दू ट्रांसलेशन एक्सरसाइज, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें, दोस्तों से शेयर भी करें। अल्लाह हाफिज़।